सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर भावी सिपाहियों का स्वागत है। एसएससी जीडी तांडव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हिंदी सेट नंबर 6 11 जनवरी 2023 सेकंड शिफ्ट में जो आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन 20 क्वेश्चन से ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा फैक्ट से लगभग मैं आज की क्लास में आपको 50 प्लस क्वेश्चन कवर कराऊंगा और इस क्लास से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। यदि आप भी एसएससी जीडी 2024 में सिलेक्शन चाहते हो तो एकमात्र गुरु मंत्र माइंड में सेट रखना है, 20 में से 20 नंबर हिंदी में लेकर ही आने हैं। एक भी नंबर आपका कट नहीं होना चाहिए। यदि आपकी हिंदी की तैयारी बेहतर है, आज की क्लास से आपका फर्स्ट डिवीजन होगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जिसे पार करना कठिन हो। आंसर तो मैं आपको कवर ही कराऊंगा, लेकिन चार जो ऑप्शन है उनके अर्थ क्या क्या होते हैं ये भी मैं साथ के साथ आपको कवर कराऊंगा, जिससे कि आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा दूरस्थ। जिसको पार करना कठिन होता है उसको क्या कहते हैं? दूरस्थ। ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं दूरदर्शी क्या होता है। दूरदर्शी क्या होता है बच्चों? दूर तक देखने वाले को क्या कहते हैं? दूरदर्शी। दूरस्थ क्या होता है? जिसे पार करना कठिन हो। दत्तक क्या होता है? दत्तक होता है बच्चों शास्त्र विधि से बनाया हुआ पुत्र या गोद लिया हुआ पुत्र को भी कह सकते हैं एक बार को आप, ठीक है जी। परंपरागत क्या होता है? किसी शास्त्र या विद्या में जो दक्ष होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रांगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो अपनी जगह से न डिगे, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा जो अपनी जगह से न डिगे। वाक्यांश के लिए उचित शब्द है बच्चों अडिंग। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। आधार क्या होता है? आधार का अर्थ क्या होता है बच्चों? सहारा। आधार का अर्थ होता है सहारा। अखंड, अखंड का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संपूर्ण। असीमित, असीमित का अर्थ क्या होता है बच्चों? जो सीमित न हो, जो सीमित न हो। कल आपकी हिंदी वर्णमाला की थ्योरी, ट्रिक और प्रीवियस क्वेश्चन की बहुत बेहतरीन आपकी क्लास अपलोड की थी। यदि आपकी वर्णमाला की प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त है तो आपका फर्स्ट डिवीजन होगा और नए नए क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के देखने को मिलेंगे। यदि आप वर्णमाला याद नहीं कर पा रहे हो, याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन वर्णमाला के बार बार गलत होते हैं, एक बार जाके कल वाली हिंदी वाली आप क्लास देख लेना, आपका वर्णमाला उंगलियों पर हो जाएगा। टैगलाइन उसकी क्या है? हिंदी का बुखार भगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऊंट के मुंह में पान भरना। रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर शुद्ध वाक्यांश होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पान भरना नहीं होता, ऊंट के मुंह में जीरा देना। ऊंट के मुंह में जीरा देना, इसका मतलब क्या होता है? ये बार बार पूछा जाता है बच्चों। इसका अर्थ क्या होता है आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना। इसका अर्थ होता है जरूरत से कम वस्तु का मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लाल किला भारत की खालिस्तान इमारत है। कैसी इमारत है? ऐतिहासिक, 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 ऐतिहासिक है तो ऐतिहासिक ही सब कुछ, लेकिन सही देखो कौन सा लिखा हुआ है। जो आपका सही होगा वही आपका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऐतिहासिक। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, विकल्पों में से कीजिए। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा उसको कहते हैं अप्रमेय। एक तो प्रमेय होता है, एक अप्रमेय होता है। अब बात करते, ये आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है अचिंत्य क्या होता है? ये होता है अज्ञेय। क्या होता है बच्चों ये होता है अज्ञेय। अद्वितीय क्या होता है बच्चों? ये होता है अनोखा। अनोखा को कहते हैं। अनिर्वचनीय क्या होता है बच्चों? इसका अर्थ होता है जिसका वर्णन न हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वाक्यांश में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बताना है आपको सही क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रत्येक भारतीय को ना हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। वाक्यांश में ना व्यावहारिक आएगा, व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत देश में रहने वाला बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम शब्द। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनुयायी का विलोम शब्द बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में अनुयायी का मतलब होता है बच्चों विरोध होता है। इसका विलोम शब्द अनुयायी का विरोध होगा। अनुयायी का विरोध होगा बच्चों। पुजारी का क्या होता है? पुजारी का अर्थ होता है बच्चों पूजा करने वाला व्यक्ति। अनुगामी का अर्थ क्या होता है? अनुगामी का अर्थ होता है आपका अर्थ पीछे चलने वाला व्यक्ति। अनुगामी का अर्थ क्या होगा? पीछे चलने वाला। प्रशंसक क्या होता है? प्रशंसक का अर्थ होता है बच्चों वह व्यक्ति जो किसी की प्रशंसा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द सुनिए।
बहती गंगा में हाथ धोना। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा अवसर का फायदा उठाना। क्या होगा जी? अवसर का फायदा उठाना। क्वेश्चन नंबर 9, संवर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा क्षितिज होगा। अब बात करते हैं, इसमें है आपका सेकंड ऑप्शन ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं बच्चों? दुनिया में लिखने में समय ज्यादा लगेगा, क्लास ज्यादा लंबी नहीं करनी, 10 मिनट से छोटी ही क्लास करनी है आपकी 20 क्वेश्चन की। हमारी प्रत्येक क्लास ही 10 मिनट से छोटी है हिंदी की बच्चों, क्योंकि कम समय में आपको बेहतर तैयारी कराने का हमारा पर्पज है। ब्रह्मांड के क्या क्या होते हैं बच्चों? दुनिया, विश्व, संसार, जगत और सृष्टि ब्रह्मांड के होते हैं। और जो आपके देवलोक है, देवलोक के तो इतने खास इंपोर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी से पूछा भी नहीं जाता बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 में हुआ देव नदी का जल पवित्र है, देव नदी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करे। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पारा तरल अवस्था में होता है, कुछ तरल अवस्था में नहीं होता, ये आपका गलत। वह तरल अवस्था में कोई मतलब नहीं, सुंदरी तरल अवस्था में ये तो है ही नहीं, पारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 12 का शुद्ध वाक्य है रघुवीर मेरा अग्रज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दादा दादी का सबसे जीवन में पूजनीय स्थान होता है, उपयुक्त वाक्य में किस भाग में अशुद्धि वर्तनी वाला शब्द है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पूजनीय, आपका पूजनीय स्थान ये आपका गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते अपितु खालिस्तान प्रतिभा से युक्त होते हैं, साधारण के विलोम शब्द से क्या वाक्य पूर्ण करे? क्वेश्चन नंबर आपका 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विलक्षण, साधारण विलक्षण। साधारण का क्या होता है बच्चों? विलक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए, आवश्यक काम में रत रहने में के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यस्त। रत का मतलब क्या होता है? व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आपका 16 से लेकर 20 तक है, पैराग्राफ है। पैराग्राफ पढ़ने का मैं आपको तरीका बता रहा, स्टार्टिंग के 3 लाइन छोड़ दीजिएगा, जहां से क्वेश्चन स्टार्ट है बस वही लाइन पकड़ना, टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन सोल्व करने हैं बच्चों, समय बहुत कम है, एक एक सेकंड बहुत ज्यादा कीमती है। स्टार्ट करेंगे 16 जहां लिख रहा है, ये लाइन से स्टार्ट करेंगे। अपनी वस्तु की 16 मतलब यहाँ पे कुछ वर्ड आएगा, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। अपनी वस्तु की 16 दूसरे के मुख से सुनने के लिए उसका हृदय अधीर हो गया। अपनी वस्तु की तारीफ होगा या कुछ और होगा, ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या? अपनी वस्तु की नाम नहीं जी, निंदा नहीं जी, प्रशंसा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 16 का। क्वेश्चन नंबर 17, घोड़े को खोलकर बाहर गए, घोड़े को खोलकर बाहर गए। 17, वायु वेग से उड़ने लगा, कौन उड़ने लगा? घोड़ा ही आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 में। राइट आंसर होगा 17 का ऑप्शन नंबर सेकंड, देखिएगा घोड़ा आ जाएगा, घोड़े की तो बात हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 18, उड़ने लगा। 18 में क्या आएगा बच्चों? उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय में सांप होगा बच्चों, ये लौट गया। 19 पर लौट गया आ जाएगा। यह डाकू था और वो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। ऐसे आपको पैराग्राफ को 2 मिनट में 5 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जब भी आप टाइम बचा पाओगे। मैथ के और 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन तभी आप बड़े आसान तरीके से हल कर पाओगे। यदि आपको मैथ में थोड़ा प्रॉब्लम है या जीके याद नहीं होती है या हिंदी में कोई प्रॉब्लम है, प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर देखिएगा। शॉर्ट वीडियो के सभी टॉपिकों की, सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिकों की होगी शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है बच्चों, लॉन्ग वीडियो बनाई हुई है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।